तो जनाब अब हमने नाश्ता भी कर लिया है, खाना भी खा लिया है, 2 बजने वाले हैं आलमोस्ट। और 4 बजे अब एकेडमी चले जाएंगे। तो इलेक्शन की माशाल्लाह भरमार हो रही है, कभी कहाँ पे जलसा हो रहा है, कभी कहाँ पे जलसा हो रहा है, कभी किसी का कभी किसी का। तो मैंने ना एक चीज़ जो मेरे दिल में एक मैंने नोट की है कि जितने भी हैं ना सारे पॉलिटिक्स जितने भी हैं, कोई बोल रहा है मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, कोई कहता है मैं मज़दूरों को घर बनवा के दूंगा, कोई कहता है मैं इनको सेहत कार्ड दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो उसके बारे में ना मेरी एक अपनी जर्नल थिंकिंग है, मेरी एक सोच है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो ये देख लें जनाब नाजिक साहब का हाल। मेरे को लगता है यार सब तो ज़्यादा खले मैं खादे उसमें यहीं खादे उसने बंदे अपने प्यू माक ने वो बंदा जै को ज़बरदस्ती पकड़ते ने निशादी करी ने। देखो एक आखे ने पढ़ बात तेरा नहर ट्रपा मारे आस ना क्या है ट्रपा मारे आवी नाजर अजी वो हाल तड़े असर व्यूवर थोड़ा खिलवा तो सही क्या कबूतर उड़ गए हूँ एक को टेंशन है यार। चलो जनाब हम असल में मैं ये बात कहना चाह रहा था, अब इस मेरी बात पे ना जर्नल आप लोगों को और करना है आप लोगों ने। वो बात ये है कि पहली बात तो ये कि अगर आप पाकिस्तान को 300 यूनिट बिजली फ्री देते हो, अगर आप मज़दूरों को घर फ्री देते हो और आप उनको सेहत कार्ड देते हो, इलाज उनका फ्री करते हो, तो उसके लिए पहला तरीका ये है कि क्या आप अपनी तनख्वाह से उनकी इतनी हेल्प कर सकते हो? तो नहीं कर सकते, क्योंकि आलमोस्ट एक वज़ीर आज़म की जो सैलरी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? 2 लाख होगी, 3 लाख होगी, चलो हम 5 लाख मान लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख होगी सैलरी। तो अब 5 लाख से वो बंदा की मुल्क की इतनी ज़्यादा हेल्प करने से रहा, वो इतनी हेल्प नहीं कर सकता एक मुल्क की, तो मतलब वो तनख्वाह से तो नहीं कर सकता। दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि एक जो मुल्क का ख़जाना होता है, क्या वो उसमें इतना पैसा है कि वो हेल्प कर सके पूरे मुल्क की, मतलब सेहत कार्ड भी उनको दे सके, उनको घर भी फ्री बना के दे सके? तो नहीं, वो आपको भी पता है कि पाकिस्तान के जो ख़जाना है उसके कितने बुरे हाल हैं। तो एक ख़जाने में भी इतने पैसे नहीं हैं कि, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मुल्क कर्ज़े में इतना डूबा हुआ है कि हमारे मुल्क में बिजली भी फ्री हो सके। बिजली इनसे पूरी नहीं होती तो ये फ्री कहाँ करेंगे? चलो दूसरी चीज़ यानी कि उनके तनख्वाह से भी वो मुल्क की इतनी हेल्प नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ ख़जाने में भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो जितना वो बोल रहे हैं कि हम अपने मुल्क के लिए इतना कुछ करेंगे वो नहीं कर सकते। तो तीसरा बचता है उनके पास अपना पैसा, कि वो अपना पैसा लगा के बिजली भी फ्री कर सकते हैं, घर भी दे सकते हैं, और जितना यानी कि वो बोल रहे हैं वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि अगर वो सब, क्योंकि तनख्वाह से भी नहीं कर सकते और ख़जाने से भी नहीं कर सकते, लगाना उन्होंने अपना पैसा ही है। तो जब अगर उन्होंने अपना पैसा लगाना है तो हम मुसलमान हैं, तो क्या एक मुसलमान को किसी की हेल्प करने के लिए इक़्तिदार में आना लाजमी है? तो जहाँ तक मेरी थिंकिंग काम करती है, मुझे तो ये बिल्कुल झूठ लगता है। करेंगे, लेकिन पहले 1-2 साल जब तक मुल्क में लोगों को लूट के या कोई कर्ज़ा वगैरह बाहर से उठा के पैसा नहीं आता, तब तक ये लोग आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, तनख्वाह में भी नहीं है, मुल्क के पास भी नहीं, उन्हें अपना पैसा लगाना है। तो वो क्यों नहीं लगा रहे? क्या हर बंदा इसी चीज़ का वेट कर रहा है कि जब तक मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, तब तक मैं हेल्प नहीं करूंगा? तो यहाँ से आपको थोड़ी सी थिंकिंग अपने माइंड में लानी चाहिए और थोड़ा सा आपको सोच समझ के वोट देना चाहिए कि अगर ये लोग आपको बोल रहे हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अगर ये सच्चे मुसलमान हैं, क्योंकि बेसिकली तो हम मुसलमान हैं ना, अगर ये लोग सच्चे मुसलमान हैं तो एक सच्चे मुसलमान होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम बिना किसी मतलब के हम दूसरे मुसलमान की मदद करें। अब ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि भाई, अब मिसाल के तौर पे जैसे मैं एकेडमी पढ़ाता हूँ, अगर मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं एकेडमी फ्री भी कर दूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर क्या मैं उसके लिए बहाने बनाता फिरूँ? कभी पहले तो मैं एकेडमी का ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, उसके बाद मैं बच्चों को फ्री करूँगा? नहीं, अगर मेरे पास इतना पैसा है, कि भाई मैं बच्चों को फ्री पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे फ्री पढ़ाना चाहिए। अगर उनके पास अपना इतना पैसा है, वैसे तो हम सबको पता है कि किसके पास कितना पैसा है, वो हमें साफ पता चल रहा है, वैसे भी सारे जानते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, अगर वो इतने हमारे पास वादे कर रहे हैं कि हम घर फ्री दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो इतना कुछ करने के लिए उनका तनख्वाह भी साथ नहीं देगी और मुल्क का ख़जाना भी उनका साथ नहीं देगा, उनको अपनी जेब से ही लगाना पड़ेगा।
तो मेरा ये मानना है कि अगर उनको अपनी जेब से लगाना है तो वो लगाएं, हमारी हेल्प करें। और एक सवाब की नियत से अगर कोई बंदा वज़ीर आज़म नहीं भी बनता तो वो अपनी कब्र तो प्यारी करके जाएगा ना, क्योंकि मरना तो सब नहीं है। तो लाजमी नहीं है कि आप इक़्तिदार में आते हो तभी आप किसी की हेल्प कर सकते हो। आप एक सच्चे मुसलमान और एक अच्छे इंसान होने के नाते आप जितनी हेल्प कर सकते हो। मैं तो हमेशा एकेडमी में भी ये कहता हूँ कि यार अगर आप सुकून लेना चाहते हो ना, अगर आप फील करना चाहते हो कि यार सुकून, असल में सुकून क्या चीज़ होता है, तो एक तो वो वालिदैन के पास है, दूसरा उस इंसान के पास है जिससे आप प्यार करते हो, थर्ड जब आप किसी गरीब इंसान की हेल्प करोगे। छोटी गुड़िया आ गई है, गुड़िया हाय करो, ऐसे करो, ऐसे करो, शाबाश। ये मेरे ना बड़े साले की बेटी है, आ जाओ बिट्टू। ओए होए हाउ स्वीट। ये कौन है? ये दसी गंज देखो, गंज ते हाथ फेरा वे, गंजा है तेरी खैर। यार इतना पक्का है ना, कुछ जितना कुटो को कुछ भी कहते ना ना, हाँ मारे ना है ना मरे सी। बिट्टू कौन है? बिट्टू ये कौन है? बिट्टू क्या? बिट्टू उनके काम लेकिन को जाऊँ तो बैठ जुआ गठेरिया बेटे खच लिया। हाँ ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस ये बात मैंने आपसे शेयर करनी थी, और ये मेरे ख्याल में इलेक्शन में बोले जाने वाला सबसे बड़ा झूठ है। अल्लाह हाफ़िज़।